हेलो फ्रेंड्स, अपना जट मिक्स ब्यूटी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फेशियल ट्रीटमेंट। प्रस्तावना। फेशियल ट्रीटमेंट सौंदर्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट है। इससे तन और मन दोनों को आराम मिलता है। फेशियल कराने से स्किन में ताजगी आती है और वह नरम दिखाई देती है। इससे रक्त संचार में वृद्धि होती है और स्नायु सशक्त होते हैं। इससे निष्क्रिय ग्रंथियाँ सक्रिय होती है। फेशियल ड्राई और झुर्रियों वाली स्किन के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ये स्किन का मॉइस्चराइजर लेवल संतुलित करता है। फेशियल लिम्फेटिक लसिका संबंधी गंदगी दूर करने में मदद करता है। इससे स्किन स्वस्थ और कांतिमान रहती है। ये फेशियल के फायदे हैं। फेशियल में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं: क्लिनजिंग मिल्क, एस्ट्रीजेंट, कॉटन बाउल, फेशियल बेल्ट, फेशियल एप्रन, गाउन यानी कि फेस पैक, मसाज क्रीम, एप्रिकॉट स्क्रब, ठंडा पानी, बर्फ़ और नैपकिन। ये फेशियल की सारी चीज़ें हैं जो फेशियल के वक्त हमको चाहिए रहती है। फेशियल में काम आने वाले साधन: स्ट्रीमिंग मशीन यानी कि स्ट्रीम देने के लिए जो स्ट्रीम मशीन होती है वो, गैल्वेनिक मशीन, फेरेटिक मशीन, हाई फ्रीक्वेंसी नियॉन ऑर्गेनिक, नाइब्रेटर, वैक्यूम सहित सक्शन मशीन, कोल्ड स्टीमर, माइक्रोडर्माब्रेजन मशीन, ब्लैक हेड्स रिमूवर। इसके अलावा डायमंड डर्माब्रेजन मशीन, स्किन लिफ्टिंग मशीन, अल्ट्रासोनिक मशीन, स्किन टेस्टर, स्टरलाइजर, मैग्नीफाइंग ग्लास। फेशियल स्टेप बाय स्टेप। फेशियल कौन कौन सी स्टेप्स से, मतलब कहाँ से कैसे करना चाहिए। सबसे पहले फेशियल में आता है क्लिनजिंग मिल्क से 2 से 3 मिनट करना चाहिए। डीप क्लिनजिंग स्क्रब से होती है 3 से 5 मिनट। नरिशिंग क्रीम से मसाज 20 से 25 मिनट। क्रीम साफ करके ब्लैक हेड से निकालना 3 से 5 मिनट। एस्ट्रीजेंट लगाना 1 से 2 मिनट। फेस पैक लगाना 10 से 15 मिनट। कोल्ड स्टीम ऑक्सीलेशन 2 से 3 मिनट। और प्रोटेक्शन स्किन टोनर से 1 से 2 मिनट। कोल्ड स्टीम यानी कि जो स्टीम देते हैं ठंडी स्टीम, वो 2 से 3 मिनट। और उसके बाद प्रोटेक्शन यानी कि अपने फेस को प्रोटेक्ट करने के लिए स्किन टोनर से उसको प्रोटेक्ट करें 1 से 2 मिनट। फेशियल स्टेप्स, जनरल स्टेप्स। ये जनरल स्टेप्स है, देखिए इसमें एक फ़ोटो बना हुआ है और उस पर एक लेडीज फेशियल कर रही। इनको जनरल स्ट्रोक्स बोलते हैं। जनरल स्टेप्स: फेस और नेक पर उंगलियों की मदद से क्रीम लगाना, फिर हाथ में ठंडा पानी लेकर बताए गए ढंग से मसाज के स्टेप्स लेना। जनरल स्ट्रोक्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जनरल स्ट्रोक: 4 उंगलियों की मदद से चीन से शुरू करके नोज के पास से फोरहेड पर ले जाकर ईयर के पास लाकर वापस चीन पर आना। चिक्स पर ऊपर की दिशा में उंगलियों की मदद से मसाज करना। चीन के ऊपर और नीचे पहली 2 उंगलियों को कैंची की तरह फिराना। लिप्स के आसपास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज गोलाई में सीधा उल्टा मसाज करना। इसके बाद लिप्स के आसपास एक ही दिशा में राउंड में मसाज करना। लाफ्टर लाइन की जगह पर हाफ सर्कल में मसाज करना। नोज बोल के नीचे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। आईब्रो सेंटर से कुछ नीचे नोज के पास 2 उंगलियों से प्रेशर देना। आईब्रो के कोनों पर 2 उंगलियों से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना।
दोनों हाथों की पहली उंगलियों से नोज की टिप पर ऊपर की ओर मसाज करना। दोनों हाथों की पहली उंगलियों से नोज ब्रिज पर ऊपर की ओर मसाज करना। टेंशन पॉइंट पर एक उंगली से प्रेशर देना। पल्स पॉइंट टेम्पल्स पर 3 उंगलियों से प्रेशर देना। चीक गाल के स्टेप्स, ये स्टेप्स जो हम इसमें आपको दिखा रहे हैं ये हम आपको प्रैक्टिकल करके इसका वीडियो भी डालेंगे कि कौन से, क्योंकि सीधा पढ़ने से आपको शायद ही ये चीज़ें समझ आएगी, इसलिए हम इसको प्रैक्टिकल भी आपको दिखाएंगे। पर हम आपको ये सब अभी पढ़ा रहे हैं कि जनरल स्टेप्स या जनरल स्ट्रोक किसे कहते हैं। और अब आते हैं चीक यानी कि गाल के स्टेप्स। ये दोनों हाथों की एक एक उंगली से नीचे से ऊपर की ओर ले जाकर रोल पेंटिंग करना। 3 उंगलियों से रोल पेंटिंग करना। दोनों हाथों से पीछे चुटकी से मसाज करना। चिक्स पर उंगलियों से थपथपाना। हाथ से जापानीज फैन की तरह वाइब्रेशन कंपन मसाज करना। अंगूठे से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। सभी उंगलियों से वाइब्रेशन मसाज करना। पल्स पॉइंट पर 3 उंगलियों से प्रेशर देना। ये चिक्स की सारी मसाज थी। इसके बाद आती है आँखों के स्टेप्स। आँखों पर आप जब फेशियल करते हैं तो कैसे मसाज कर सकते हैं। ये देखिए पिक है यहाँ पर बनी हुई, ऐसा पोज आपको लेना है और ये एक एक नोट पढ़ के आपको उसको समझ के करना है। वैसे हम इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी डालेंगे। आई के चारों ओर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। आई के नीचे उंगलियों से वाइब्रेशन करना। आई बॉल पर तीसरी उंगली से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। आई बॉल पर तीसरी उंगली, आई बॉल यानी कि जो आँखें की अपना जो वो लेंस होता है उस पर ये तीसरी उंगली यानी कि ये वाली, ये जो इस पिक में दिखा रखी है। इसे हल्के हल्के हाथों से ऐसे राउंड मसाज करना। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की सुइयाँ जिस तरफ चलती है उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, और घड़ी की सुइयों की उल्टी दिशा को एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्रीज लाइन पर एक उंगली से मसाज करना। आई के कोनों में अंग्रेजी अक्षर एस और 8 के शेप में मसाज करना। आई के कोनों में यानी कि आई के कोने ये वाला और ये वाला, यहाँ पर अंग्रेजी अक्षर एस और 8 ऐसे मसाज करना है। यहाँ पर ऐसे या फिर ऐसे। आईब्रो पर पिचिंग मसाज करना। आईब्रो पर पिचिंग मसाज यानी कि ऐसे आईब्रो को ऐसे मसाज देना। आईब्रो को प्रेस करना। आई के चारों ओर अंग्रेजी अक्षर एस और 8 के शेप में मसाज करना। आई पर कुछ देर के लिए हथेलियों को रखना। आँखों पर कुछ देर के लिए अपने हाथ की हथेलियों को ऐसे रख देना चाहिए। उससे भी आई अपने कस्टमर के आईज़ को या अपन खुद का फेशियल कर रहे हैं पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद 4 पॉइंट है फोरहेड यानी कि माथे के स्टेप्स। फोरहेड यानी माथे के स्टेप्स कैसे करते हैं। आईब्रो के बीच दोनों उंगलियां आड़ी रख कर ऊपर की ओर मसाज करना। आईब्रो को उंगलियों से ऊपर की ओर मसाज करना। फोरहेड पर 2 उंगलियों से हॉरिजेंटल वी शेप बनाकर 2 उंगलियों से हॉरिजेंटल यानी कि ये बना है 2 उंगलियों से वी शेप बनाकर उसके बीच एक उंगली से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। यानी कि
हॉरिजेंटल यानी कि ऐसा वी शेप बनाना, आड़ा ऐसा वी शेप बनाना फोरहेड पर, उसमें एक उंगली रखना और उसने क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में ऐसे मसाज करना। ऊपर की तरफ वी शेप बनाकर फ्रिक्शन घर्षण मसाज करना। दोनों उंगलियों को पास पास रखकर खड़े स्ट्रोक्स में मसाज करना। अंग्रेजी के एस और एट शेप में फोरहेड पर मसाज करना। फोरहेड पर सभी उंगलियों के स्टेपिंग थपाकर मसाज करना। एक हाथ से कपिंग करना और दूसरे हाथ से ऊपर की ओर मसाज करना। एक हाथ से कंपिंग करना, कपिंग एक हाथ से कंपिंग करना और दूसरे हाथ से ऊपर की ओर मसाज करना। जबड़े के स्टेप्स, ये देखिए यानी कि जबड़े के स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे अब हम। एक हाथ ईयर के पास रखकर दूसरे हाथ की हथेली से नेक पर लाइन यानी कि जबड़े तक मसाज करना। लाइन पर चीन से ईयर तक क्रिस क्रॉस एक दूसरे को काटते हुए मसाज करना। का पिचिंग मसाज करना। लाइन पर उंगलियों से थपथपाना। लाइन पर एक हाथ से कंपिंग करके दूसरे हाथ से ऊपर की ओर मसाज करना। लाइन से ऊपर की ओर हल्के हल्के मसाज करना। नेक पर क्रिस क्रॉस मसाज करना। शोल्डर, कंधे के स्टेप्स। शोल्डर यानी कि कंधे के स्टेप्स। तितलियों के पंखों की तरह हाथ रखकर सर्कल मसाज करना। तितलियों के पंखों की तरह हाथ रखकर सर्कल मसाज करना। दोनों हाथों से वाइब्रेशन करना। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज फ्रिक्शन करना। शोल्डर पर पिचिंग मसाज करना। हाथ से थपथपाना। मुट्ठी बांधकर उसकी उंगलियों वाले भाग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। हथेलियों की छोटी कनिष्ठिका उंगली की से अंदर की ओर मसाज करना। हथेली की छोटी कनिष्ठिका उंगली की धार से अंदर की ओर मसाज करना। अंग्रेजी के अक्षर एस और एट शेप में एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर तक मसाज करना। उसके अलावा है कॉलर बोन को प्रेस करना। शोल्डर पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। एक हाथ शोल्डर पर रखकर दूसरे हाथ से शोल्डर से नेक के ऊपर पर मसाज करना। बैक, पीठ के स्टेप्स। ये हमारा सेल्फ ब्यूटी पार्लर कोर्स है, पर इसमें हम फेशियल के सारे स्टेप्स बता रहे हैं। क्योंकि बैक हम खुद नहीं कर सकते हैं, ये हम किसी और से ही करवाना पड़ता है। फिर भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि जितना ज़्यादा नॉलेज हो उतना ही अच्छा होता है। बैक, पीठ के स्टेप्स। बटरफ्लाई, तितली के स्ट्रोक से मसाज करना। मेरू रज्जू पर एक के ऊपर दूसरा हाथ रखकर ऊपर की ओर स्ट्रोक देना। ये जैसा फोटो में है मेरू रज्जू यानी कि रीढ़ की हड्डी। ईयर के पीछे ओसिपिटल बोन पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। बिल्ली के पंजों की तरह खुले हाथ से नीचे से ऊपर की ओर मसाज करना। सूचना, ये इतनी सारी हमारी स्टेप्स थी फेशियल की, जो बॉडी के हर पार्ट्स के लिए होती है। इन सब को आप प्रैक्टिस कर बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, तो अपना भी फेशियल कर सकते हैं बहुत अच्छे से और दूसरों का भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा तो फेशियल का ग्लो ही नहीं आया। जब तक आप सारी स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपके फेशियल का
ग्लो बहुत अच्छा नहीं आएगा। इसलिए ये आज हमारा थ्योरी का वीडियो था। अब हम आगे ये सूचना पढ़ दें, उसके बाद बात करेंगे। ऊपर दिए गए सभी स्टेप्स करते समय बीच बीच में जनरल स्ट्रोक देते रहना चाहिए। यानी कि ये जो सारे स्टेप्स बताए ये तो आपको करना ही है, और स्टार्टिंग में हमने जो जनरल स्ट्रोक्स बताए वो बीच बीच में आपको वो भी करते रहना चाहिए। मसाज करते समय क्रीम या पानी लेना हो तो एक हाथ फेस पर रख कर दूसरे हाथ से लेना चाहिए। मसाज करते समय केवल प्रेशर पॉइंट पर ही वज़न डालना है। शेष सभी जगहों पर धीरे धीरे मसाज करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्रीम आँखों और मुंह में न जाए पाए। जब तक पैक सूखे तब तक हाथ और पैरों पर मसाज कर लेना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा आज का फेशियल से रिलेटेड स्टेप्स का थ्योरी वीडियो था। जितनी स्टेप्स हमने बताई हैं उनका हम आपको प्रैक्टिकल वीडियो भी डालेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।